हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। एक बार आपसे फिर मुलाकात हो रही है आपके अपने मैथ्स क्लास में। देखिए, हम लास्ट में जो पढ़ रहे थे उसमें हमने जो पढ़ा था वो क्या था कि तो हम यहाँ पर उसी टॉपिक से रिलेटेड चल रहे थे। हमने देखा था कि परिमित होना और अपरिमित होना, ठीक है, दो अलग टॉपिक होते हैं। ये तो परिमित होना और अपरिमित होना, जिसके अंदर श्रेणी का अभिसरण हमने निकाला था। अभिसारी होती है, अपसारी होती है, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड हम एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं। जैसे हमने कर लिया था, उसमें हमारे पास श्रेणी कैसे आई थी, अभिसारी आई थी, ठीक है। तो यहाँ देखो आप, समेशन मैं UN यानी कि एक श्रेणी की बात कर रहा हूं मैं। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ठीक है, ये श्रेणी है। अब श्रेणी में क्या है कि 1 2 3 सबका क्या कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो ऐड करने के बाद इसका ऐड करने का तरीका क्या होगा उसको आप ध्यान में दो। इसका तरीका होता है n इंटू एन प्लस वन। जब हम कहें तो n पदों की एक श्रेणी का योगफल के वर्गों का योगफल क्या होता है, n इंटू एन प्लस वन, n प्लस 2n प्लस वन अपॉन 6, ठीक है। तो n इंटू एन प्लस वन, 2n प्लस वन अपॉन में 6 आ गया। अब इसमें आप रख के देख लो, लिमिट लगाओ भाई, पद तो n ही आएंगे, यही इसका योग है। आप n पदों का योग करोगे, स्क्वायर वर्गों का योग करोगे तो ये आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ लिमिट लगा रहा हूँ। लिमिट लगाना आपको आता है ना, लिमिट लगाना, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी SN में, ठीक है। योग का मतलब क्या है, n अग्रसर हो रहा है इन्फिनिटी की तरफ, तब आपके पास मान क्या आ रहा है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, n अनंत की ओर अग्रसर हो रहा है, तो आपके पास प्रॉपर मान क्या आ रहा है। तो ये आपके पास देखने की वजह वो है वैल्यू कि जो मान यहाँ पर आएगा वो परिमित होगा या अपरिमित होगा, उस पर डिपेंड करेगा श्रेणी का अभिसरण, वो अभिसारी होगी या अपसारी होगी। अगर अपरिमित मान आया, इन्फिनिटी आया, माइनस इन्फिनिटी आया, इससे कोई मान आया जो आप नहीं काउंट कर सकते, तब तो ये हो जाएगा अपसारी यानी कि डाइवर्जेंट, ठीक है। मैं लिख देता हूं यहाँ पर ऊपर ही कि अपसारी को हम इंग्लिश में कहते हैं डाइवर्जेंट। मैं आपको हर एक टर्म इंग्लिश और हिंदी दोनों में बताऊंगा, ठीक है, जिससे आपको दिक्कत नहीं आएगी। और कुछ बच्चों को ये है प्रॉब्लम कि सर नोट्स बनाने हैं इससे या नहीं बनाने हैं, तो बिल्कुल नोट्स बनाने हैं। आप बुक जितनी जल्दी परचेज कर सकें उतनी जल्दी आप कर लीजिए, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि मैं यहाँ पर आपको कहाँ से पढ़ा रहा हूँ, यानी कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्पल्स हैं जो आपको खुद को करने हैं, ठीक है। तो नोट्स तो साथ साथ बनाने हैं, ठीक है, विद एग्जाम्पल्स। जो मैं आपको करा रहा हूँ वो भी क्वेश्चंस हैं, वो भी जितना आप कर सकते हो, ठीक है। और 12th की तरह ये नहीं करना है आपको, ना ही आपकी कॉपीज जो है होमवर्क के अकॉर्डिंग चेक होगी कि भाई आपने ये क्वेश्चन एग्जाम्पल किया है या नहीं किया, क्योंकि आप खुद के लिए काम कर रहे हैं, आप खुद के लिए ही नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको किसी को दिखाने के लिए नहीं। आपको पेपर में खुद का बेनिफिट हो, खुद को सुविधा हो, फैसिलिटी के अकॉर्डिंग आप नोट्स बना रहे हैं, ठीक है। उसमें जितने क्वेश्चंस एग्जाम्पल आप ऐड करेंगे, अनसॉल्व क्वेश्चन एक्सरसाइज के, उतना ही आपको फायदा मिलेगा, आपकी प्रैक्टिस बनेगी, ठीक है। प्रैक्टिस होगी तो आपको एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इससे हम कहते हैं कन्वर्जेंट। तो डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट होना, अपसारी और अभिसारी। अपसारी का मतलब भी देखो, आप देखो अपसारी का मतलब होता है फैलना, ठीक है। अभिसारी का मतलब होता है एक ही जगह पर घूम घूम के काम करना, ठीक है। तो अभिसारी का मतलब क्या है कि जिसकी रेंज हो, ठीक है। अपसारी का मतलब जो वाइड हो, जो खुला हो, ठीक है। कहते ना तेरा तुम्हारे तो जो विचार है डाइवर्स है, डाइवर्स का मतलब क्या है कि खुले विचारों वाला, ठीक है। तो खुलना जिसे हम कहते हैं अपसारी, और अभिसारी का मतलब होता है पैक होना। तो लिमिट हम लगाते हैं। आप देखो लिमिट निकालने का तरीका क्या होता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले आप जानते ही हो कि n को लेते हैं हम कॉमन, सारे n बाहर निकाल लो, ठीक है, n को बाहर निकाल लो, ठीक है। लिमिट अब n हम ले लेते हैं कॉमन, ये वाला भी n बाहर आ जाएगा और ये वाला n भी बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पे n क्यूब, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 + 1/n
और 2 + 1/n हो जाएगा अपॉन 6। जब आप लिमिट लगाते हो n टेंस टू इन्फिनिटी तो ये सब तो हो जाएंगे 0, ठीक है। यहाँ आ जाएगा इन्फिनिटी, ठीक है, और ये हो जाएगा 1/1/∞, 2 + 1/∞, ठीक है। ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, 2 1 जा 2, 2/6 यानी कि इन्फिनिटी मल्टीप्लाई 2/6 1/3। तो इन्फिनिटी से कुछ भी मल्टीप्लाई हो जाए क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। इसलिए आपको अभी डिटेल में बता रहा हूँ, बाकी बाद में सवाल करेंगे तो ऐसे डिटेल में नहीं बताऊंगा, इससे आराम से सीख लीजिए। तो इन्फिनिटी आया, इन्फिनिटी आया तो इसका मतलब अपरिमित, और अपरिमित का मतलब क्या हुआ बताइए, अपसारी। श्रेणी क्या हो जाएगी, अपसारी हो जाएगी। तो ये बात ध्यान रखिए कि अगर आप पास ऊपर योग कर रहे हैं, ठीक है, अपसारी का मतलब डाइवर्जेंट, अगर आप योग कर रहे हैं और ऊपर n बच रहा है, हिंट बता रहा हूं आपको है ना, ऊपर अगर n बच रहा है और आप योग कर रहे हैं किसी भी श्रेणी का, तो उसका मतलब डेफिनेटली लिमिट लगाने पर वो इन्फिनिटी देगा, ठीक है। नीचे अगर इन्फिनिटी बच रहा है तब तो वो 0 देगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है। कई बार क्या, अब धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी। बहुत सारे सवाल करोगे ना आप, तो कैसे लिमिट लगानी है, ऐसे छोटा सा सवाल है, लिमिट लगाकर ऊपर नीचे से ब्रेक करना, ठीक है, और वैल्यू निकालना, सब काम आपको बहुत बार करना होगा, राइट। तो स्टार्ट करते आगे चलते हैं। मतलब ये अब सारी हो गया, तो डिपेंड किस पर हुआ, इसके रिजल्ट पर, कि श्रेणी का आंसर क्या आया, इन्फिनिटी आया, यानी कि अपरिमित है, अपरिमित इसका मतलब श्रेणी क्या हो जाएगी, अपसारी हो जाएगी, यानी कि डाइवर्जेंट हो जाएगी, ठीक है। तो हमने जो पहले निकाला था उसमें क्या थी, अभिसारी थी, क्योंकि इसमें क्या आया था 3/2 आया था, है ना, रिजल्ट क्या आया था 3/2 आया था। और दोलायमान का मतलब होता है, जैसे मैं लिखता हूँ उसका एग्जाम्पल, -un में ले रहा हूँ यहाँ पे, un यानी कि समीशन -1 की पावर n, ठीक है। तो n बराबर रख लो आप 1, तो क्या आएगा -1 आएगा, ठीक है। श्रेणी क्या बनेगी, समीशन ऑफ un, n बराबर क्या बनेगा -1, फिर +1, फिर -1 के 2 रखोगे तो +1 हो जाएगा, 3 रखोगे तो -1 हो जाएगा, ठीक है, चलता रहेगा। तो आप इसका अगर ऐड करते हो तो आप नहीं बता सकते कि वैल्यू एंड वाली +1 होगी या -1 होगी, बता सकते हो क्या, नहीं बता सकते ना। इसका अगर मैं योग निकालूं तो योग क्या आएगा, एक बार तो अगर सबके सब n विषम है तो 1 आएगा, ठीक है, n विषम है अगर तो क्या आएगा, यहाँ पर योग करने पर 1 बच जाएगा, ठीक है। विषम देखो आप 1 -1 3 आ गया, ठीक है। तो स्टार्टिंग तो 1 से होगी ना, यहाँ 1 -1 आप दोबारा कर लेता हूँ, n बराबर 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो 1 -1 +1 और -1 इससे, तो अगर 3 होते हैं तो 1 आएगा, ठीक है, और 4 होते हैं तो 0 जाएंगे सब कट के, ठीक है। और यहाँ पे सम होता है, n सम है तो ये जाएगा 0, क्लियर। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn बराबर 1 या 0। तो 1 और 0 दोनों आ रहे हैं रिजल्ट में, इसका मतलब क्या होगा कि ना आप कह सकते हो कि 1, ना कह सकते हो आप 0, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये दोलायमान श्रेणी बन गई, ठीक है। इसे कहते हैं दोलायमान श्रेणी, जिसमें एंड वाले रिजल्ट का कोई पता नहीं हो। एंड वाले रिजल्ट का मतलब कि आपका रिजल्ट आएगा क्या, इसका कोई पता नहीं हो, उस श्रेणी को +1 भी -1 भी सब कुछ भी आ जाए, मतलब कि दोनों देखो आ रहे हैं ना, देखो 1 आ रहा है 0 आ रहा है, तो उसका मतलब श्रेणी क्या होगी, दोलायमान। तो फिक्स रिजल्ट आएगा तो श्रेणी पे डिपेंड करेगा उसके अभिसारी अपसारी होने पर, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे गुणोत्तर श्रेणी के बारे में, हम बात करने वाले हैं गुणोत्तर श्रेणी के बारे में। तो गुणोत्तर श्रेणी का विसरण हम निकाल रहे हैं। Convergence of the geometric सीरीज, ठीक है। तो कन्वर्जेंस ऑफ जियोमेट्रिक सीरीज, जियोमेट्रिक यानी कि
मतलब श्रेणी में कन्वर्जेंस निकालना के जो रूल होता है थोड़ा अलग होता है। जैसे श्रेणी का रूप चेंज होगा वैसे वैसे उसके कन्वर्जेंस निकालने का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। श्रेणी क्या होती है, ज्योमेट्रिक सीरीज होती क्या है, देखिए आप, वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये होती है ना एक्स की पावर n, ये होती है ज्योमेट्रिक सीरीज। ठीक है, इसका रूल कहता है कि श्रेणी जो है वो अभिसारी होगी, अभिसारी है यदि x की जो वैल्यू है ना वो -1 और +1 के बीच में है। ठीक है, और अब वो अपसारी है, अपसारी है यदि x की जो वैल्यू है वो बड़ी या बराबर है किससे, 1 से। बात सुन लो, -1 और +1 के बीच में कोई वैल्यू हुई, -1 और +1 के बीच में अगर कोई वैल्यू है तो श्रेणी क्या है, अभिसारी है। और अगर 1 से बड़ा और या उसके बराबर, 1 के बराबर आई, 1 से बड़ा आई, तो श्रेणी क्या होगी, अपसारी किसमें, ज्योमेट्रिक सीरीज में। ठीक है, और x क्या है यहाँ पर, x जो है ना वो हम कहेंगे तो सार अनुपात होता है, x = सार अनुपात, यानी कि डिफरेंस जो हम कहते हैं ना, रेशो, इसमें कहते हैं कॉमन रेशो, सार अनुपात कॉमन रेशो जिसे कहते हैं, वो ही होता है यहाँ पे। क्योंकि आप योग करके तो आप निकाल सकते नहीं हो इसका योग कितना आएगा। आप सोचो मैं इसका योग कर लूं और योग करने के बाद श्रेणी में अब परिमित मान आएगा या परिमित मान आएगा, उससे मैं इसका अभिसरण निकाल लूं, तो योग करना तो संभव है नहीं। ठीक है, श्रेणी का विसरण जांच करके योग करके ज्ञात करने के लिए तो योग करना संभव है नहीं। इसलिए हम इस तरह की श्रेणियां और इससे आगे आने वाली जितनी भी श्रेणियां होंगी उनका हम किसी न किसी रूल के अकॉर्डिंग काम करेंगे। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि -1 और +1 के बीच में अगर मान आ जाता है इसके सार अनुपात का, तो आप कहेंगे कि श्रेणी कैसी होगी, अभिसारी होगी, और नहीं तो श्रेणी कैसी होगी, अपसारी होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ आपके इसमें, जिससे आपको समझ में आ जाए। तो देखिए जरा, एक श्रेणी है हमारे पास, मान लेते हैं 1 प्लस, एग्जाम्पल लेता हूं मैं, 1 + 2 + 2 स्क्वायर प्लस, ठीक है, 2 की पावर क्यूब, ऐसे ये श्रेणी है। तो यहाँ पर देखो सार अनुपात यानी x का मान कितना है, 2 है, x बराबर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। श्रेणी इस तरह की है, 1 + 4 1 + 2 + 4 + 8 + 16 इस टाइप। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी है, 2 है। अनुपात मतलब आगे वाले से और पीछे वाले पद का अगर हम डिवाइड करें तो सेम रेशो आना चाहिए। जैसे 2 में डिवाइड करूँ मैं 1 का, या 2 स्क्वायर में डिवाइड करूँ मैं 2 का। ठीक है, 2 में डिवाइड करूँ मैं 1 का तो कितना आएगा, 2 आएगा, और 2 की पावर 2 में डिवाइड करूँ मैं इसका 2 का तो कितना आएगा, 4/2, तभी कितना आएगा, 2 आएगा। तो रेशो कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है। इसके आगे वाले पद में इसका डिवाइड करूंगा पहले वाले का 2 की पावर क्यूब में 2 स्क्वायर का, तब भी रेशो सेम आएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें रेशो कितना है, x बराबर 2 है। ठीक है, x बराबर कितना है, 2, और x बराबर 2 होने पर ये देखिए यहाँ पे किसमें डिफाइन हो रहा है, 1 से बड़ा है ये। ठीक है, इस वाले पद में आ रहा है, तो इसका मतलब ये श्रेणी क्या हो जाएगी, अपसारी हो जाएगी। ठीक है, श्रेणी अपसारी होगी, श्रेणी अपसारी होगी यदि होगी, क्योंकि यदि नहीं, क्योंकि 2 > 1, जो 2 है वो 1 से बड़ा है, और इस रूल के अकॉर्डिंग श्रेणी क्या हो जाएगी, अपसारी। समझ में आ गया। ठीक है, तो ठीक है, परिमित अपरिमित का रूल तब लगता है जब आप उसका योग निकाल पा रहे हो। ठीक है, गुणित श्रेणी आ गई है तो फिर योग पर डिपेंड नहीं कर रहे
हम डिपेंड कर रहे हैं उसके इस फॉर्मूले पर कि x जो है समानुपात उसका मान 1 से बड़ा है या उसके बराबर है या -1 और +1 के बीच में। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे सीख लिया कि श्रेणी का, अगर यहाँ पे मान लो 1 2 4 8 6 टाइप की श्रेणी ना होती और ये होती 1 + 1/2 + 1/2 का स्क्वायर यानी कि 4 1/4 हो गया और 1/2 1/8 1/16 इस टाइप की होती तो उसका वैल्यू हो जाती 1/2। ठीक है, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाती 1/2 जो हो जाती 1 से कम और -1 +1 के बीच में। ठीक है, तो अभी जाता 1/2 जो है वो -1 और +1 के बीच में आ रहा है। श्रेणी क्या हो जाएगी, श्रेणी अभिसारी बन जाती। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो स्टूडेंट्स ये तो हमारे पास कंडीशन हो गई, लेकिन अब आप आगे चलते हैं तो हमें श्रेणियों के कुछ गुणधर्म के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, ये तो अभिसरण निकाल लिया, अभी अभिसरण निकालने के और भी काफी सारी मेथड्स होंगे। ठीक है, फिर सोचिए मत कि बस मेथड खत्म हो गए, 2 तरह के खत्म हैं, एक तो गुणित श्रेणी और एक योग करके निकालने वाला। ऐसा बिल्कुल नहीं है, अभी शुरुआत हुई है। ठीक है, बहुत सारी सीरीज आपके पास आएंगी अलग अलग तरह से, तब आपको ध्यान में रखना है। तो गुणधर्म हम निकाल लेते हैं, मतलब आपको बता देता हूँ मैं गुणधर्म क्या होते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई भी श्रेणी आपके पास आई है, मतलब कोई श्रेणी आई आपके पास 1+ लगा लो, कोई भी श्रेणी है आपके पास U1 + U2 + U3 प्लस इस टाइप की कोई भी श्रेणी है UN, तो इस श्रेणी में मैं कुछ जोड़ देता हूँ या इसमें से कुछ घटा देता हूँ। ठीक है, मान लो मैंने अपनी तरफ से UK को या UR को जोड़ दिया, तो इस श्रेणी के अभिसरण में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका अभिसरण जैसे पहले था, यानी कि अगर पहले अभिसारी थी तो अभिसारी रहेगी, पहले अपसारी थी तो अपसारी रहेगी। ठीक है, और अगर मैं कोई भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मान लो अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई नंबर है अल्फा उसे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने सबको, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दूसरा कि इनमें मैं क्या कर रहा हूं, वही कुछ भी जोड़ रहा हूं और कुछ भी घटा रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कुछ भी मल्टीप्लाई कर रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसका मैं कर रहा हूं ग्रुपिंग, जैसे यहाँ पे कर रहा हूं मैं U1 + U2 U3 + U4। ठीक है, इसे ग्रुपिंग बना रहा हूँ, ग्रुप बना रहा हूँ। तो ग्रुपिंग करने से भी इसके अभिसरण पर कोई फर्क नहीं पड़ता। राइट, तो हमारे पास ये रूल था। और 2 श्रेणियां हैं हमारे पास, मान लो अलग 2 श्रेणियां हैं, 2 श्रेणियां कैसी हैं, अभिसारी श्रेणी है, तो 2 श्रेणियों को मैं योग कर दूं, 2 श्रेणियों को योग कर दूं। ठीक है, यहाँ पे तो ग्रुपिंग 2 नंबर्स की हुई थी, 2 श्रेणियों का अलग श्रेणियों का अगर मैं योग कर दूं या घटा दूं तो श्रेणी कैसी रहेंगी, अभिसारी रहेंगी। और दोनों श्रेणियां अलग अलग UN और VN, UN व VN कैसी हैं, अभिसारी हैं। ठीक है, अभिसारी हैं, तो मैं UN + VN कर दूं या UN - VN कर दूं। ठीक है, तो श्रेणी कैसी रहेंगी, अभिसारी ही रहेंगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने सीख लिया कुछ चीजें, यहाँ पर हमने सीखी, वापस समझ में आई होंगी। ये कुछ वो थे हमारे पास गुणधर्म भी आप खुद जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ ना वैसे आप लिख लेंगे यहाँ पर। ठीक है, अपनी नोटबुक में नोट करेंगे जैसे जैसे बोला है। ठीक है, किसी श्रेणी में धनात्मक पदों श्रेणी में कुछ भी जोड़ने पर या कुछ भी घटाने पर उस श्रेणी के अभिसरण पर कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर 2, उस श्रेणी को किसी अशून्य संख्या से गुणा करने पर उस श्रेणी के अभिसरण पर कोई फर्क नहीं पड़ता। उस किसी भी श्रेणी के पदों को समूहित करने पर, समूहित यानी ग्रुप बनाने पर उस श्रेणी के अभिसरण पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और 2 श्रेणियां अलग अलग अभिसारी हैं तो दोनों श्रेणियों के योग या घटाने आपस में सब्ट्रैक्शन पर भी श्रेणी कैसी रहेगी, अभिसारी ही रहेगी। ठीक है, अपसारी के लिए कोई रूल नहीं है इसमें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।